अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। सामीन, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर के। आज हम आपको बताएंगे जो हमारे भाई नज़ला ज़ुकाम से परेशान हैं और जिन लोगों का सर भारी रहता है और जिन लोगों को चक्कर से आते हैं, जिस्म कमज़ोर लगने लगता है, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, कोई भी चीज़ वो रखते हैं तो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आती है और किसी काम में मन नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवाई जो कि क्लासिकल में आती है, यानी बहुत सारी कंपनियां इस दवाई को बनाती हैं, इसका फार्मूला इस्तेमाल करती हैं और एक लंबे समय से इसको बनाया जा रहा है और लोग इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते चले आए हैं। बहुत ही आजमूदा और बहुत ही सस्ती और हर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से इसको ख़रीदा जा सकता है। ख़रीदना भी बहुत आसान है और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवाई जो कि हमारे जिस्म में क़ुव्वत पैदा करती है, ताकत पैदा करती है, हमारे निज़ाम हज़म को अच्छा करती है, नज़ला ज़ुकाम को दूर करती है और हमारे जिस्म में तवानाई और ताकत लाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इत्रेफल उस्त खुद्दूस की। जी हाँ दोस्तों, इत्रेफल किसे कहा जाता है? इत्रेफल एक चटनी को कहते हैं जो कि माजूनी शक्ल में जड़ी बूटियों को मिला करके बनाई जाती है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इत्रेफल उस्त खुद्दूस की। तो बात करेंगे हम इत्रेफल उस्त खुद्दूस किन काम में आता है, इत्रेफल उस्त खुद्दूस की मिक़दार खुराक क्या है, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदे की तरफ। तो ये इत्रेफल उस्त खुद्दूस दिमाग के फज़लात का तनक़िया करता है, यानी दिमाग के अंदर जो रतूबत है, जो गंदगी भरी हुई है, उसको निकाल देता है और जिन भाइयों को पुराना नज़ला ज़ुकाम है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। और लगातार मुसलसल इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये दिमाग को भी ताकत पहुँचाती है और दिमाग को अच्छा कर देती है। भूलने की बीमारी जो होती है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अगर इसको लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ये बालों की स्याही यानी बालों के कालेपन को भी बरकरार रखती है, बालों को भी काला करती है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जिन हज़रात को दिमागी थकन रहती है या दिमाग भारी भारी लगता है या नज़ला ज़ुकाम होता है या सर में दर्द रहता है, थोड़ी दूर चलते हैं तो सर में दर्द होने लगता है या किसी से बात करते हैं तो सर में दर्द होने लगता है या थोड़ा सा या जैसे ही सर हिला उनके सर में दर्द होने लगा, तो ऐसे लोगों के लिए इत्रेफल उस्त खुद्दूस बहुत ही मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब आइए बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल के तरीके की तरफ। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसकी मिक़दार खुराक क्या है? तो इसकी मिक़दार खुराक जो है आधा चम्मच है, यानी आधा चम्मच इसको सुबह निहार मुँह खाना है और रात को सोते वक्त में इसका इस्तेमाल करें। पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अरक़े बादियान एक आता है, अरक़े बादियान के साथ अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। लिहाजा इसे सुबह निहार मुँह आधे कप अरक़े बादियान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को सोते वक्त में आधा कप अरक़े बादियान के साथ आधा चम्मच इत्रेफल उस्त खुद्दूस लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा और मुझे दुआ में याद करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी दवा है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जो शुगर वाले हमारे भाई हैं वो इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये मीठी होती है और उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगी। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो इससे बचते रहें। बाकी सारे लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो के ताल्लुक़ से अगर आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम आपके एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही दवाओं की जानकारी आपकी खिदमत में पेश कर सकें। और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।